नाज़रीन, हमारा खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में आज का मौजू है काउंसलिंग, जिसमें हमारे खुसूसी मेहमान हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनीष कुमार सिन्हा साहब। आपसे उन्हीं की बात करवाते हैं और आज के मौजू पे रोशनी डालते हैं। सिन्हा साहब, आप आज के हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है, और आप जो ये काउंसलिंग का जो आगाज़ किए हैं इसके ताल्लुक से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को रोशनी डालें। इसमें ऐसा है कि एक्चुअली हम लोग हमारे पास कई रिप्रेजेंटेशंस आते थे। सो रिप्रेजेंटेशंस में बेसिकली बहुत केसेस में 498A का एक्यूजेशन के साथ में, मतलब उसके इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ लेडीज़ आई, और उसके बाद क्या होता है कि 498A में उसके बाद कुछ लेडीज़ ऐसे भी आई जो 498A में एक बारी उनके हस्बैंड अरेस्ट हो गए और उनके जो रिलेटिव्स हैं, फादर और मदर वगैरह, हस्बैंड के फादर मदर वगैरह अरेस्ट होने के बाद में अब इन लेडी को पता नहीं चल रहा है करना क्या है। तो वो वापस से फैमिली में रहना चाहती, बट वो फैमिली में जा नहीं सकती क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, और इनको ठीक से रह नहीं पा रहे, बच्चे हैं साथ में। तो बेसिकली ये सब इसलिए होता है कि कई बार कि हमें जो कानून है उसका सही हमें पता नहीं रहता, और कोई एक स्टेप लेने के बाद उसका क्या नतीजा निकलेगा ये भी कई बार हमें पता नहीं रहता। तो ये चीज़ को देखते हुए एक छोटा एक्सपीरियंस भी था कि 2004 में जब मैं धर्मावरम में काम करता था, धर्मावरम अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक डिवीज़न है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस था। तो इसी तरह से कुछ काउंसलिंग किया करते थे हम लोग, और 2010 में जब मैं उसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी बन के वहाँ पे गया, तो मुझसे मिलने वो काउंसलिंग जिनका हम किए थे वो लोग आए और अपने बच्चों के साथ आए थे। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। और फिर यहाँ आने के बाद इमीडिएटली दिखा कि कई ऐसे केसेस हैं, कई पेरेंट्स जो हैं, लड़के के पेरेंट्स वगैरह भी थोड़ा हरास हो रहे हैं करके, ऐसा थोड़ा था। तो ये सब देखते हुए हम लोग काउंसलिंग सिस्टम शुरू किए, जिसमें हमारी फैमिली काउंसलिंग सेंटर बोलते हैं इसको हम लोग, पुरानी हवेली में। जो भी लेडी आती हैं, एक्चुअली मैंने अभी तक ये देखा है कि वो एक्चुअली जो वो बात कहना चाहती हैं और जो वो पिटीशन में लिखती हैं, मतलब वो खुद तो नहीं लिखती हैं, वो जाकर किसी से टाइप करा लेती हैं। जो टाइपिस्ट है वो अपने दिमाग से वो लेडी की बात को सुनने का उसके पास टाइम नहीं रहता। 5% लेडी की बात रहती है, 95% 95% टाइपिस्ट की बात रहती है। करते हुए थोड़ी बातों को लेकर के 498A जो डाउरी हरासमेंट है 34DP एक्ट, इसके सेक्शंस को कैसे लाया जाए करके एप्लीकेशन टाइप करके भेजा देता है। कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशन में लिखा है और जो वो बोल रही हैं दोनों में बहुत गैप है। सो एनीवे हम लोग फिर सोचे कि इससे अच्छा है कि डायरेक्टली बात किया जाए, पिटीशन के हिसाब से डायरेक्टली केस बुक करके रिमांड करने की बजाय बात करेंगे, देखेंगे क्या है, और अगर ज़रूरत पड़ी हरासमेंट जेन्युइन है तो अपन उनको रिमांड भी करेंगे बोल के शुरू किए। ये शुरुआत हम लोगों ने 28 नवंबर को किया था। कोई ऐसा डेट सेलेक्ट नहीं किया गया, उस दिन जस्ट हम लोगों ने सोचा कि आज शुरू करते हैं। तो शुरू करने पर हम लोग 2-3 केसेस उस दिन आए थे, उनको लेकर शुरू किए। धीरे धीरे काफ़ी लोग आना शुरू हुए। तो अभी हम समझते हैं कि काफ़ी फैमिलीज़ आई, काफ़ी फैमिलीज़ की काउंसलिंग की गई है। पिछले 1 महीने में 150 के आसपास फैमिलीज़ आई, और उसको देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि 5% जो लेडीज़ जो डाउरी हरासमेंट का केस लेकर के आती हैं, मेंटल हरासमेंट, क्रुएल्टी, डाउरी हरासमेंट वगैरह, कई बार क्या होता है कि वो चीज़ करना नहीं चाहती हैं, बल्कि वो या तो उनको कोई पुश करते रहता है, या फिर वो गलत फहमी की वजह से, टाइपिस्ट की गलती से, बहुत सारी गलतियाँ जो होती हैं, सो टाइपिस्ट की वजह से वैसा लिख दिए, फिर बाद में बोल ना पाए, उस तरह की दिक्कतें होती हैं। सो हम लोग अल्टीमेटली अभी तक जो किए उससे कुछ सीखें मिली हैं। उसमें एक ये है कि अधिकतर केसेस जो हैं वो डाउरी से रिलेटेड तो नहीं है, खासकर मुस्लिम फैमिलीज़ में डाउरी से रिलेटेड नहीं रहती। मोस्टली वो सास और जो हस्बैंड की मदर हैं और उनके जो फादर हैं उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, एक ये कारण रहा। दूसरा कारण रहता है कुछ केसेस में हस्बैंड थोड़े पीने की आदत पड़ रही है, आजकल ये नया देख रहा हूँ मैं, बट फिर भी पीने की आदत पड़ रही है, और पीने के बाद में जो वाइफ है उनको थोड़ा परेशान करना वगैरह।
तीसरा कारण हम लोगों को दिखा कि कई लड़के जो हैं वो विदेश में हैं, मतलब अरब कंट्रीज़ में है, ओमान में है, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में है, तो वो लड़की से बराबर टच में नहीं रह पा रहे, जिसकी वजह से लड़की अपने घर को छोड़ के फादर मतलब हस्बैंड के घर के छोड़कर अपने घर को आ जा रही, मायके को आ जा रही। सो अधिकतर ऐसे केसेस, और कुछ केसेस में बहुत कम ऐसे दिखे, 5% केस, 5% केस में हैरासमेंट है। ये देखने के बाद में फिर हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाया कि जो भी लड़की है, लड़का है, लड़की के पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट आदमी है उनको बुला करके उनको समझाना। जो बाहर में लोग हैं उनको बाहर में उनसे भी फ़ोन पे कई बारी बात करके उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है समझाना। जो पीने वाले लोग हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर है कुछ हैदराबाद सिकंदराबाद में भी है, वहाँ पे भेज रहे हैं हम लोग, स्वीकार उपकार बोल के। सो ओवरऑल देखने के बाद में ऐसा लगा कि जो लोग आते हैं उसमें मोमेंट पे गलती, उस मोमेंट पे गुस्से की वजह से, या फिर बात समझ में नहीं आ पाई उसकी वजह से, या फिर किसी के उकसाने की वजह से भी कई केसेस ऐसे दिखे। सो ओवरऑल हम लोग अभी तक जितने काउंसलिंग किए उसमें 70 to 80% तो साथ रहने लगे। कुछ 10% जो हैं वो हम लोग रिपीटेड बुला रहे हैं उनको, 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा करके बुला के उनको फिर से समझाना, और उनको ये भी देखते रहना कि कोई मिसबिहेवियर तो नहीं है। 2-3 केसेस ऐसे हुए जिसमें हम लोग को केस रजिस्टर करना पड़ा, बट ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ जिसमें हमें अरेस्ट करना पड़ा हो। 2-3 ऐसे केसेस इसलिए रजिस्टर किए सो दैट कि जो जेन्युइन केसेस हैं जिसमें कि थोड़ा डर रहे, बट हम लोग उस केसेस में भी अरेस्ट नहीं किए हैं। 15 दिन 20 दिन का टाइम दे रहे हैं हम लोग, उनका बिहेवियर अच्छा हो जाए। और इस 1 महीने 2 महीने में भी ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं हम लोग, हर वीक सैटरडे के सैटरडे आकर के वुमेन फैमिली काउंसलिंग सेंटर में मिलना, वाइफ आ रही, उनके हस्बैंड आ रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि अरेस्ट्स वगैरह, तो अरेस्ट से रिलेटेड जो हरासमेंट है वो तो थोड़ा कम हो रहा है, लोगों का सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव जा रही हैं, अभी तक तो ऐसा देखा गया है। इतने सारे केसेस में कौन से ज़्यादा केसेस में इजाफा रहा, जो गरीब तबके के हैं या फिर हाई फाई या मीडियम में हैं, इसमें कौन से ज़्यादा हैं? और जो अदर कंट्री में जो जॉब कर रहे हैं उनमें से केसेस में कितने आ रहे हैं? जो दूसरी कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं वो तकरीबन मैं समझता हूँ 150 में 10-15 होंगे, सो 10% 10% आप रख सकते हैं। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ 60-70% उनका प्रॉब्लम है। और तीसरी बात जो आप पूछे कि गरीब तबके में ज़्यादा, एक्चुअली गरीब तबके में ज़्यादा वजह तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट क्या है मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होती है। ये सब जो प्रॉब्लम होती है मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो गरीब तबका रहता है और जो बहुत ही अमीर तबका रहता है उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। सो बहुत गरीब और बहुत अमीर, बाकी जो थोड़ा गरीब और थोड़ा अमीर उन लोगों से रहता है, उन्हीं लोगों का बेसिक क्लास है। कुछ हाई सो कॉल्ड हाई क्लास के लोग भी आए, 1-2 केसेस में डाइवोर्सेस भी हुई हैं। 1-2 केसेस में हम लोग ये देखे दोनों लड़के लड़की से बात करने की, ये बहुत बड़ा मिसमैच, और इसको मैच करना पॉसिबल नहीं है। फिर वो लोग अपने मर्ज़ी से, अब कोई भी केसेस में डाइवोर्स भी होते हैं या खुला लेती हैं, उस केसेस में भी वो ये क्या चाहती हैं कि हस्बैंड को जेल भिजा दिया जाए या उनके रिलेटिव्स को जेल भिजा दिया जाए, वैसा भी रहता है। तो उन सभी चीज़ों को रोकते हुए, उन सभी चीज़ों को कम करते हुए, थोड़ा हेल्पफुल हो करके लोगों को मतलब एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा करके हम लोगों का एफर्ट रहा है। सो कुछ केसेस में डाइवोर्सेस भी हुई हैं। हरासमेंट में इजाफा, जैसे कि ससुराल में जो सास रहते हैं, ससुर रहते हैं या फिर शौहर, तो किसके ज़्यादा खिलाफ कंप्लेन आती हैं आपको? एक्चुअली हरासमेंट का ऐसा है कि जो आपके लिए हरासमेंट है वो हो सकता है मेरे लिए ट्रेडिशन हो, ट्रेडिशन नहीं, बट बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि जो एक लड़की है सपोज़ कीजिए, वो उनका जो परवरिश है वो दूसरे माहौल में रहा है, तो वो जब नए माहौल में आती हैं तो इमीडिएटली वो हस्बैंड को, तो हस्बैंड उतना से मुश्किल नहीं होती, बट क्या होता है घर में एडजस्ट करना पड़ता है। तो लड़कियां भी आजकल क्या है एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किलें हैं उनको। तो जनरली जो कंप्लेन आती है वो मदर इन लॉ के अगेंस्ट में आती है, सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट में आती है, बहुत कम जो है वो हस्बैंड और फादर इन लॉ के अगेंस्ट में आती है। एक कंप्लेन जनरली ये रहता है कि हस्बैंड जो है वो माँ की बात ज़्यादा सुनते हैं, नेचुरल भी है, बट ये सब एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये सब डाउरी हरासमेंट नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। हरासमेंट भी हो सकता है बट डाउरी हरासमेंट तो नहीं होता। लेकिन क्या होता है जब ये लड़कियां अपनी स्टोरी को लेकर के कहीं जाती हैं, कोई टाइपिस्ट या कोई मिलता है तो वो उसको डाउरी हरासमेंट का कलर दे देता है। तो अगर हम लोग इंटरवेन नहीं किए मान लीजिए, तो क्या होगा, जो डाउरी हरासमेंट नहीं है वो डाउरी हरासमेंट में बुक हो जाएगा, उसमें अरेस्ट हो जाएगा। तो लोगों का
ओवरऑल लॉ के ऊपर से फेथ चला जाएगा, ये बात है। तो इसलिए हम लोग बहुत पर्टिकुलर होकर के कोशिश किए। कानून के एतबार से इन राइटर्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और जो कंप्लेंट आते हैं, कंप्लेंटर आपके पास शिकायत कुंदान जो शिकायत लेके, उनकी राइटिंग में कंप्लेंट किया जाए, या फिर फेस टू फेस जो भी उनके साथ जो नाइंसाफ़ी है वो बयान करने के बाद ही केस दर्ज किया जाए या काउंसलिंग हो जाए। जो भी हमारे पास आते हैं उनके साथ बात करते हैं हम लोग, बात करके ट्रुथ पता करने की कोशिश करते हैं। ट्रुथ पता करने के बाद में उसके बाद फिर अब एक केस 2 दिन पहले का है, कल का है, कि लड़की ने डाउरी हरासमेंट का केस लेकर के आया। प्रॉब्लम क्या था, जब उसके डेप्थ में गए हम लोग, प्रॉब्लम यह था कि लड़की का अपनी सिस्टर के हस्बैंड के साथ संबंध था, जो कि हस्बैंड, वो तो किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा। सो हस्बैंड और हस्बैंड की मदर फादर वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और घर से निकाले थे, बोले थे यहाँ पे मत रहो, अपने घर पे जाके, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन कंप्लेन किस चीज़ को आया कि हमने 50,000 रुपया नहीं दिया इसलिए हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इसमें अब किसकी गलती है इस टाइप के कंप्लेन की, अब क्या बोलना। बट जो भी लोग आते हैं हम लोग डेप्थ में जाकर देखते हैं क्या इशू क्या है, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इस केस में जिसमें कि लड़की ने गलत कंप्लेन दिया था, अपने सिस्टर के हस्बैंड के कहने पे गलत कंप्लेन दिया था, उसमें उल्टा कंप्लेन लेकर के सिस्टर के हस्बैंड को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अब देखने में आता है कि आज की जो नई जनरेशन है, आज के जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज वगैरह करके फिर शादी वगैरह हो जाती है, वो नहीं चाहती कि सास ससुर के साथ कंटिन्यू रहें। वो शादी हो गए कुछ दिन के बाद अपना अलग से घर बन जाए, वो करें। इसमें डिमांड में शौहर बीच में, इधर माँ बाप की वजह से और इधर बीवी की वजह से बीच में वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या आपसे, या इसमें क्लियर है हम लोगों ने क्या सोचा है इसके बारे में। अभी जस्ट एक फैमिली मिलने आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि लड़की फादर मदर से एडजस्ट नहीं कर रही है, तो उसको बाहर घर लगाने का है। तो ऐसे केसेस में, किसी भी केस में हम लोग ये सजेस्ट नहीं करते कि आप घर से अलग होकर रहें। ज़रूरत हुई तो मदर इन लॉ की को समझाना, ज़रूरत हुई तो डॉटर इन लॉ को समझाना, ज़रूरत हुई तो थोड़ा बहुत हस्बैंड को भी समझाना। बट कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि आप घर से बाहर निकल के रहो, ये बात है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन वैसा रहा है। बस अधिकतर लोग समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस में भी देखा कि आने पे जो लड़की थी वो काफ़ी एडमेंट थी कि ये संभव पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनके साथ रह सकूं। वो 2-3 बार बात करने के बाद में वो अल्टीमेटली अपने घर, हस्बैंड के घर को जा करके वहाँ पे रह रही है। ऐसे केसेस भी है सब के जो शौहर बाहर रहते हैं, बाहर मुल्कों में जॉब करते हैं और ज़्यादा वक्त अपने घर वालों को नहीं दे सकते हैं और वो काफ़ी दूर रहते हैं और आ भी नहीं सकते हैं। इनमें है तो थोड़ा सा ससुराली हरासमेंट से भी फिर वो डॉरी केसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो शौहर अगर वाकई में है कि उसकी गलती है और